हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो संबंधित है बायोलॉजी के एक चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। इससे लगभग आपको 20 यानी 20 क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका रेलवे जेई, रेलवे एलपी टेक्नीशियन या तो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना ज़्यादातर होगी। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन का मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन पिगमेंट क्या होता है। तो मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन पिगमेंट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन होता है। तो मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो लौह धातु पाई जाती है, यानी कि आयरन धातु पाई जाती है। ठीक ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है। तो इसके पहले क्वेश्चन था जीवाणु श्वसन स्थल क्या होता है। जीवाणु का जो श्वसन स्थल क्या होता है, मीसोसोम होता है। इसको याद रखिएगा, समझे ना। जीवाणुओं का जो श्वसन स्थल होता है वो क्या होता है, मीसोसोम होता है। क्या होता है, मीसोसोम। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ पर होता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में जो विघटन होता है वो कहाँ पर, तो कोशिका द्रव्य में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। वायु की वो अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है क्या कहलाती है। ठीक ना, वो क्या कहलाती है, फेफड़े का आयतन कहलाती है। वायु की वो अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाती हैं फेफड़े का आयतन कहलाते हैं। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते क्या कहता है। हमारे फेफड़ों में डैश कोशिकाएं होती है। हमारे फेफड़े में जो होती है 300 मिलियन कोशिकाएं होती है। हमारे फेफड़े में क्या होती हैं, 300 मिलियन कोशिकाएं होती है। आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है। तो हम लोग जो श्वास छोड़ते हैं उसमें क्या शामिल होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प, नाइट्रोजन, क्या शामिल होता है। देखिए हम लोग श्वास जो लेते हैं तो उसमें क्या क्या जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, नाइट्रोजन भी जाता है। बट हम लोग जितना नाइट्रोजन लेते हैं उतना ही नाइट्रोजन छोड़ देते हैं। क्यों, कि नाइट्रोजन का यूज क्या होता है हमारे शरीर में, नहीं होता है। समझ की बात को। तो यहाँ बोलता है कि निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है। तो हम लोग छोड़ते हैं श्वास, तो छोड़ते हैं क्या, CO2 छोड़ते हैं, ठीक ना, और नाइट्रोजन छोड़ते हैं, और कुछ भाग ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर उस सब ऑप्शन तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। और एक बात याद रखिए, जितना नाइट्रोजन लेते हैं उतना ही छोड़ देते हैं। 78% नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में। ठीक ना, तो कितना नाइट्रोजन, कितना 78% नाइट्रोजन लेते हैं और 78 ही छोड़ देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का यूज हमारे शरीर में होता ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। नाड़ी के धड़कन पल्स पल्स जो बीट होता है किसके द्वारा मापा जाता है। नाड़ी के जो धड़कन मापा जाता है धमनी के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, धमनी के द्वारा मापा जाता है। ठीक ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को जो कहा जाता है वो ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ठीक ना, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। यह श्वसन की सूजन से संबंधित है। इसमें श्वास की नली में क्या हो जाती है, सूजन आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, सांस लेने में समस्या आती है। ठीक ना, तो यहाँ पे ब्रोंकाइटिस जो है ये क्या है, ये श्वसन की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, सांस लेने में क्या होता है, समस्या होती है। ठीक ना, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा
कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? उष्ण मतलब क्या होता है? हीट होता है, उष्मा होता है। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? उष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। ठीक ना, क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते क्या कहते हैं। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ पर होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, पायरुविक अम्ल होता है उसका विघटन कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रियम होता है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का जो विघटन होता है वहाँ कहाँ पर होता है? ये माइटोकॉन्ड्रियम होता है। ठीक ना, जैसा कि आप लोग पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है? कोशिका का जो ऊर्जा गिरी होता है, जो पावर हाउस होता है, वो क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ठीक ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सब स्टेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में देखिए, श्वसन दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? ऑक्सी श्वसन होता है, दूसरा क्या होता है? अनावश्यक श्वसन होता है। यदि श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सी श्वसन कहलाएगा। यदि श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, वहाँ पर ऑक्सीजन ना रहे, तो ऐसा श्वसन क्या कहलाएगा? अनॉक्सी श्वसन कहलाएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो क्या कहलाएगा? अनॉक्सी श्वसन कहलाएगा। ऑप्शन क्या हो जाए? यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक ना, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं? तो 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाती हैं। अब इस चीज़ को याद रखिएगा, समझे। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारे मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो 6 कार्बन अणु किस में चेंजिंग हो जाते हैं? वो 3 कार्बन अणु में चेंजिंग हो जाते हैं। यानी 6 का आधा कितना हो गया? 6 का आधा हो गया 3 हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं। अंतः श्वसन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को लेना होता है। ठीक ना, अंतः श्वसन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को इन करना, अंतर लेना। फेफड़े में डैश के कारण हवा से भर जाते हैं। किसके कारण भर जाते हैं? तो फेफड़ों की क्या होती है? फेफड़ों की स्फीति की वजह से क्या होता है? भर जाते हैं। शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तक द्रव के मध्य होने वाली गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े के लिए दाब के कारण हवा से भर जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निःश्वसन द्वारा होता है। निःश्वसन डैश द्वारा होता है। तो निःश्वसन जो होता है किसके द्वारा होता है? तो निःश्वसन जो फेफड़ों की अपस्फीति की वजह से होता है। निःश्वसन किसकी वजह से? फेफड़ों की अपस्फीति की वजह से होता है। ठीक ना, देखिए, स्तनधारियों में एक जोड़े लचीले और स्पंजी फेफड़े होते हैं। जितने भी स्तनधारी होते हैं उसमें क्या होते हैं? एक जोड़े लचीले और स्पंजी फेफड़े होते हैं, जिसके द्वारा एक निश्चित दर से वायु भरी व निकाली जाती है, जिससे सांस लेना कहते हैं। ठीक ना, देखिए, वायु को इन करना और फिर वही वायु को बाहर निकलना क्या कहलाता है? सांस लेना कहलाता है। सांस लेने की क्रिया 2 भागों तथा जैसे कि निःश्वसन और उच्छ्वास में संपन्न होती है। निःश्वसन में क्या होता है? बाह्य वातावरण हवा मुक्त किया जाता है। ठीक ना, देखिए, एक होता है अंतःश्वसन। अंतःश्वसन मतलब क्या? ऑक्सीजन को अंदर लेना है। ठीक ना, हवा को क्या करना है? अंदर लेना है। और निःश्वसन मतलब क्या होता है? हवा को क्या करना है? ठीक ना, बाहर फेंकना है। तो निःश्वसन में बाह्य वातावरण हवा मुक्त होकर किया जाता है। इस समय फेफड़े क्या करें? अब स्फीति की स्थिति में आ जाते हैं। यदि हम लोग श्वास लेते, हवा को भरते अंदर में, ठीक, फेफड़ों में, तो फेफड़ों में हवा भरने की प्रक्रिया जो कहलाता है वो स्फीति कहलाती है। क्या कहलाते हैं? स्फीति। और वही फेफड़ों से बाहर जब हवा बाहर फेंकते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका अब स्फीति कहलाता है। अब स्फीति, बाहर फेंकना, अब स्फीति, अंदर लेना,
स्फीति कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल होती है। तो सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो इसकी प्रक्रिया में क्या प्रोश्वसन और निश्वसन शामिल होता है। प्रोश्वसन मतलब क्या? हवा को अंदर भरना। निश्वसन का मतलब क्या होता है? हवा को बाहर फेंकना। ठीक ना, तो यही तो प्रक्रिया होता है सांस लेने में। इसलिए आंसर इस क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते क्या करते हैं। मानव शरीर में डैश श्वसन वर्णक होता है। मानव शरीर में कौन सा श्वसन वर्णक होता है बताइए। मानव शरीर में कौन सा श्वसन वर्णक होता है? हीमोग्लोबिन होता है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक होता है क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन आपको पता है कौन से धातु पाई जाती हैं? तो लौह धातु यानी कि लोहा धातु पाई जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते क्या करते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन से जुड़ता है? तो ऊर्जा प्रदान करने कौन जुड़ता है? ग्लूकोज जुड़ता है, क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है। ठीक है ना, और हमको क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश की अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण होता है। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा तो क्या होगा? वायवीय शोषण होगा। ठीक ना, यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगा तो क्या होगा? अवायवीय शोषण होगा। तो किसकी अनुपस्थिति की वजह से? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन ना रहे तो वहाँ पे क्या होगा? अवायवीय शोषण होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक ना, इस तरह से आप लोगों को 20 क्वेश्चन करवाया गया जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अलविदा।